नमस्कार। हमारे नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, मंत्र के 3 प्रकार होते हैं। राजस मंत्र, तामस मंत्र और सात्विक मंत्र होते हैं। एक ही देवता की, तंत्र देवता की उपासना करने की ये 3 पद्धतियाँ हैं। इसमें खास करके अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो आप केवल मानसिक जाप हो या फिर माला का, आसन का प्रयोग करके बंध और इसके साथ में न्यास, मुद्राएं और ध्यान आदि चीज़ों का इस्तेमाल करके जब आप कोई साधना करते हैं तो इसे सात्विक साधना कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसको अगर आप साधना करना चाहें तो उन मंत्रों की साधना करने के लिए आपको विशेष प्रकार के हवन करने पड़ते हैं, कुछ विशेष क्रियाएं करनी पड़ती है। और कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो राजस और तामस मंत्र है, जिसका अगर घर में आप जाप करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसे ही हमारे एक भैरव जी की साधना करने वाले साधक थे। उनको वैसे तो तंत्र के बारे में बहुत चीज़ें मालूम नहीं थी, लेकिन कोई एक ग्रंथ या पुस्तक पढ़कर उन्होंने भैरव जी की उपासना शुरू की। भैरव जी की उपासना शुरू करते हुए जो उन्होंने मंत्र का चयन किया वो भी अपने मन से किया। वहाँ पे कुछ उस पुस्तक में महासिद्ध भैरव शक्तिशाली मंत्र, ऐसा कुछ मंत्र उनको दिया था। तो उस मंत्र के माध्यम से उन्होंने साधना शुरू की। शुरुआती दिनों में तो उनको अच्छा अनुभव आ रहा था, धीरे धीरे उन्हें प्रकाश दिखना शुरू हुआ। उन्होंने उसके बाद कहा कि धीरे धीरे उन्हें भूत भविष्य वर्तमान भी समझना शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। लोगों को जैसे बताना शुरू किया, तकरीबन 2 साल तक बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद 2 या 2.5 साल बाद ऐसी विचित्र चीज़ें उनके साथ होने लगी कि वो रात रात भर सो नहीं पाते। उनका सिर हमेशा दर्द करता था। उनके कान में ऐसी विचित्र आवाज़ें आती थी कि वो रात रात तक सो नहीं पाते थे। और उसके साथ में उनको कोई गला दबा रहा है, उनके साथ कोई बात करने का प्रयास कर रहा है। हर वक्त आंखें और सिर जो रहता था वो उनका भारी रहता था। ऐसी अनेक विचित्र अनुभवों से वो जाने लगे। इसके बाद अभी क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक तरीके से मार्गदर्शन तो किया था, लेकिन उस कर्म का, उनकी जो भी उनके दोष है उसका नाश कैसे करना है ये उनको पता नहीं था। इसलिए बहुत सारी लोगों की पैशाचिक समस्याएं जो उन्होंने एक तरीके से उस पर उपाय दिया था वो सब इनको अभी तकलीफ दे रही थी। तो ऐसे होते होते तकरीबन 3 साल में ही ऐसी परिस्थिति उनकी आई कि वो एक तरीके से लोग उन्हें पागल समझने लगे और अब वो अपने आप से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगते। जो लोग उनके पास आ रहे थे वो भी आना भी बंद हुआ था, उनकी आमदनी भी रुकी हुई थी। क्योंकि गलत तरीके से जो तंत्र मार्ग की उपासना है वो कभी भी किसी का भी कल्याण नहीं कर सकती। ये सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। उसके बाद 1 या 1.5 साल गया होगा, उनकी और हमारी मुलाकात हुई। उन्हें नरसिंहवाड़ी में जाने के लिए एक तरीके से दृष्टांत की प्राप्ति हुई। और वहाँ पर आते ही वो और उनके साथ उनके एक दोस्त थे, वो दोनों आए और उन्होंने कुछ न कुछ तरीके से हमारी और उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई। वहाँ पर मुलाकात होने के बाद हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी जो समस्या है वो आपने खुद ने निर्माण की है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना की और हमें भी ऐसा लगा कि ठीक है, एक बार गलती हुई, लेकिन अभी इनको रास्ते पर वापस से अगर आना है और अच्छी साधना करना चाहते हैं तो इस चीज़ों से इनको बाहर ज़रूर निकालेंगे। इसके बाद उन्हें हमने 2 दिन के लिए एक विशेष साधना की दी। वो साधना करने के बाद उन्हें आने के लिए कहा, लेकिन वो साधना वो पूर्ण नहीं कर पाए। वैसे ही 2 दिनों के बाद हमारे पास चले आए। तो हमने उनको कहा कि जो भी मंत्र आप कर रहे थे वो असल में भैरव जी का मंत्र नहीं था, अपितु आप स्मशान भैरव जी का मंत्र कर रहे थे। स्मशान भैरव की मंत्र साधना के लिए घर में वो साधना नहीं होती, वो अन्य किसी जगह पर की जाने वाली साधना है, अत्यंत उग्र साधना है। इसी साधना का परिणाम ये था कि उनके घर के जो भी पौधे थे वो सब मर गए। इसके बाद उनके घर में कभी भी अन्य धान्य पूरा नहीं होता था, हमेशा वस्तुएं अपने आप अदृश्य हो जाती थी। घर में झगड़े चलते थे। कोर्ट केस में इनकी जो भी ज़मीन वगैरह थी वो सब चली गई और घर के कुछ लोग भी इनसे नाराज़ होकर इनको घर से बाहर निकाला। और ये केवल
केवल ये इनकी पत्नी और लड़का इतनी ही एक छोटे से घर में रहते थे। ये होता है भयानक तरीके से परिणाम जो आप तामसी साधना अगर घर पर बिना गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शन के करते हैं तो ये केवल बताने वाली चीज़ नहीं है। जो भी साधक ऐसा करते हैं उन्हें तकलीफ अवश्य होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को कम होती है, लेकिन इससे आपको सीखना चाहिए कि तंत्र जो भी साधना है, आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको मंत्र कौन सा जपना है, वो मंत्र शुद्ध है या नहीं, उस मंत्र की सिद्धि कैसे लेनी है, उसका उत्कीर्णन कैसे करना है, ये बातों का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आप भयानक मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसे ही ये पड़ गए थे। इसके बाद हमने उनको वापस से प्रायश्चित्त विधि बताया, उसके बाद मंत्र दोष नाश का विधि बताया, और उसके बाद जाकर ये कहीं न कहीं पे इन सभी प्रकार की समस्या से बाहर आए। उसके बाद हमने इनको वापस से एक बार सात्विक उपासना बताई और उसके बाद नाम साधना के माध्यम से ये सभी समस्या से बाहर आए और तकरीबन 3 या 4 साल इन्हें लगे होंगे वापस से एक बार सभी इनकी जो भी उनके साथ विचित्र चीज़ें होती थी वो 4-5 साल में बंद हुई और आगे चल के ये अच्छी तरीके से साधना करके अपनी साधना में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मूल अर्थ ये है कि जब भी आप साधना मार्ग में होते हैं, साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको अगर मंत्र पता नहीं है तो गुरु से पता करना चाहिए। अगर आपको मंत्र के बारे में संदेह है तो बिल्कुल भी उसका जाप नहीं करना चाहिए। मंत्र नियमों के बिना कभी भी सिद्ध नहीं होता। मंत्र एक तरीके से 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सिद्धि नहीं देता, और 3 दिन में अगर सिद्धि चाहिए भी तो गुरु से विशेष विधि प्राप्त हुए बिना उस प्रकार की सिद्धियाँ कभी भी केवल पुस्तक से मंत्र पढ़कर नहीं मिलती। इसलिए जो भी उपासना करनी हो तंत्र मार्ग से करे, फिर भी वो उपासना सात्विक उपासना होनी चाहिए। राजस उपासना, तामस उपासना कभी भी बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के अपने ही मन से अगर साधक करते हैं तो वो अपने अपने उस दोष के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा आपको अगर साधना ही करनी है तो घर में रहकर करें। अगर सात्विक साधना करते हैं तो भगवान के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, देवता आपको आशीर्वाद देकर चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपको घर में रहकर ही किस तरीके से सात्विक तंत्र साधना की जाती है इसके बारे में बताएंगे। और साथ में महत्वपूर्ण ये है कि आने वाली गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे यहाँ पे दीक्षा विधि संपन्न होगा। उस दीक्षा विधि के साथ जुड़े जो भी मंत्र की साधना आप करना चाहते हैं उस मंत्र की दीक्षा लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।